आप सब टीम फ्यूचर्स हो या टीम ऑप्शंस, कमेंट करके अपनी अपनी साइड बताना। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। आज के वीडियो में हम फ्यूचर्स के मैकेनिक्स समझेंगे और देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करती है, इसमें प्रॉफिट्स कैसे होते हैं और इन पर टैक्सेस का क्या फंडा होता है। A to Z बेसिक सीखेंगे, तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। अब देखिए, फ्यूचर्स जो होते हैं ना, वो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है। इससे एसेट मैनेजर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसेस अपनी बिजनेस की रिस्क को कम करते हैं, यानी हेज करते हैं। चलिए इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक ज्वेलर है जिसको हर 3 महीने 10 किलो गोल्ड खरीदना पड़ता है अपने बिजनेस को चलाने। अब इस ज्वेलर को लगता है कि भले आज गोल्ड की प्राइस 7,500 रुपए ग्राम है, लेकिन 3 महीने बाद ये बढ़ सकती है और मुझे तो गोल्ड 3 महीने बाद लेना है, तो क्या मैं इस प्राइस को आज लॉक कर सकता हूं? द आंसर इज यस। ये ज्वेलर ये चीज फ्यूचर्स मार्केट में कर सकता है, जहां वो 3 महीने बाद 7,500 रुपए पर ग्राम के रेट से 10 किलो गोल्ड खरीद सकता है। अब ये करने के कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस होते हैं। अब सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि हमारा ज्वेलर गोल्ड की प्राइस को लॉक कर पाता है। अब 3 महीने बाद अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ भी जाती है, तो भी जाकर ज्वेलर 10 किलो गोल्ड 7,500 रुपए पर ग्राम के रेट से खरीद सकता है। और इससे भी बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए इस ज्वेलर को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। जैसे मान लीजिए 10 किलो गोल्ड जो होता है, उस पर अगर आप 7,500 रुपए ग्राम का भाव लगाते हो, तो आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मिलती है 7.5 करोड़ रुपए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ज्वेलर को 7.5 करोड़ तो नहीं देने, मात्र 60 से 70 लाख रुपए देकर वो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर सकता है। अब आप समझ रहे हैं इसका एडवांटेज। लेकिन चीजें इतनी भी आसान नहीं होती, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस होते हैं। अब मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस ज्वेलर का ऑपोजिट सोचता है। आपको ऐसा लगता है कि अगले 3 महीनों में गोल्ड की प्राइस घटने वाली है, इसीलिए आप आज ही 3 महीने बाद 10 किलो गोल्ड बेचने के लिए 7,500 रुपए पर ग्राम की प्राइस लॉक करना चाहते हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद प्राइस घट गई तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो एज अ सेलर। लेकिन मान लीजिए 3 महीने बाद गोल्ड की प्राइस घटकर 6,500 रुपए पर ग्राम की हो जाती है। अब हमारा ज्वेलर जो है, उसको तो 10 किलो गोल्ड खरीदना है 7,500 के भाव पे, यानी 1,000 रुपए पर ग्राम का नुकसान। और हमारे ज्वेलर को तो 10 किलो गोल्ड खरीदना है, तो इसके लिए इतना बड़ा नुकसान होगा। और ये आपसे आकर कहता है कि भैया मैं ना तुमसे 7,500 रुपए के भाव पर गोल्ड नहीं लेने वाला। मुझे लगा था गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन अब नीचे चली गई, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ना ऑनर नहीं करना चाहता। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, किसके पास जाओगे? इसी चीज को बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। और इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो बायर से और सेलर से कुछ पैसे पहले ही ले लेता है, जिसको बोला जाता है इनिशियल मार्जिन। हमारी एग्जाम्पल में इस कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करने के लिए ज्वेलर ने जो 60 से 70 लाख रुपए दिए थे, वो होती है इनिशियल मार्जिन। और यहाँ पर एक्सचेंज एक और चीज करता है जिसे बोला जाता है मार्क टू मार्केट। जैसे मान लीजिए आज गोल्ड की प्राइस 7,500 रुपीज पर ग्राम है, लेकिन कल ये बन जाती है 7,600, यानी पर ग्राम 100 रुपए का प्रॉफिट। तो 10 किलो सोने के हिसाब से ये बनते हैं 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए बायर के लिए एक प्रॉफिट है, तो वो बायर के अकाउंट में एक्सचेंज डे एंड पर क्रेडिट कर देते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए हमारे ज्वेलर ने 70 लाख रुपए की इनिशियल मार्जिन एक्सचेंज के साथ रखी थी, तो ये 70 लाख में 10 लाख और जुड़ जाते हैं और ये 80 लाख रुपए बन जाते हैं। सिमिलरली अगर परसों 7,600 से गोल्ड की प्राइस गिर जाती है टू 7,500, तो फिर एक बार एक्सचेंज ये 80 लाख रुपए से 10 लाख रुपए निकाल देगा। बोलने का ये मतलब है कि जिस तरह हर रोज गोल्ड की प्राइसेस चेंज होंगी, एक्सचेंज जो होता है वो इस इनिशियल मार्जिन को क्रेडिट या डेबिट करता रहेगा, यानी एक तरह से उसकी हर एक दिन सेटलमेंट होती रहेगी। और जब भी गोल्ड की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस की वजह से इस इनिशियल मार्जिन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तब इस ज्वेलर को और ज्यादा पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे एज मार्जिन। ये सारी चीजें मेनली काउंटर पार्टी रिस्क को कम करने के लिए की जाती है। अब आपने यहाँ पर एक और चीज नोटिस की होगी, गोल्ड की प्राइस अगर 7,500 से 7,600 होती है, यानी 1.3% से ग्रो करती है, तो हमारा जो ज्वेलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, सिर्फ 60 से 70 लाख रुपए देके उसको 10 लाख रुपए का मुनाफा होता है, यानी ऑलमोस्ट 15% का प्रॉफिट। इस चीज को बोला जाता है लेवरेज। एंड डू नोट दैट ये चीज लॉसेस के सेंस में भी वर्क करती है, जहां पे आपके प्रॉफिट्स छोटा सा कैपिटल डालकर मैग्नीफाई होते हैं, उसी तरह आपके लॉसेस भी मैग्नीफाई होते हैं। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो सेगमेंट्स होती हैं,
उसको गवर्नमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह बिजनेस इनकम कैटेगराइज करती है। इसीलिए अगर एक ट्रेडर यहाँ पे पैसे कमाता है तो उसकी जो टैक्सेशन होती है वो प्योरली इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होगी। एनीवे, अगर आपने इस इंट्रोडक्टरी वीडियो से कुछ नया सीखा तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप डेरिवेटिव्स के सब्जेक्ट में और कौन से कॉन्सेप्ट सीखना पसंद करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.